तो जिन बच्चों का ACIO का एग्जाम टियर 1 क्लियर हो चुका है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिस तरह कहीं ना ऊपर नीचे हुआ कि कहीं ज्यादा मार्क्स है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, कम मार्क्स वालों का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वहां पर वो रो स्कोर था। और उसके बाद कहीं ना कहीं देखिए नॉर्मलाइजेशन रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से, हमने कल भी बताया था, इसी का कारण था। लेकिन ये रियलिटी है कि कुछ 53 पर भी सिलेक्शन हुए हैं, क्वालिफाई हुए हैं, जबकि 57 58 तक भी क्वालिफाई नहीं हुए। लेकिन अब क्योंकि देखें 10 गुना बच्चे पास हैं, और 10 गुना का ये अर्थ है कि आप जब कहीं ना कहीं टियर 2 में जाएंगे, टियर 2 से, जैसे टियर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, कैसा टेस्ट है? डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, आपको रिटर्न में करना होगा। तो उसमें कहीं ना कहीं प्रत्येक बच्चा ये सोच रहा हो क्या वो क्वालिफाई है, क्या उसमें मार्क्स जुड़ेंगे, या डायरेक्ट सीधा इंटरव्यू में हमारे मार्क्स जुड़ेंगे। तो इस तरह इन सभी पॉइंटों पर, और कहां तक आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, उन सभी पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है, अब जिनका क्वालिफाई हो चुका है ना, मतलब जिन्होंने टियर 1 क्लियर कर लिया है वो टियर 2 में जाएंगे। और टियर 2 में देखें ऐसे 20 मार्क्स का आएगा, और 20 मार्क्स में आपको कम से कम, देखें ऐसे अब कहां से आएंगे, किस तरह आएंगे, हमें बताएंगे वो भी टॉपिक्स, बट कहीं ना कहीं आपको लगभग 400 वर्ड में, 400 वर्ड में ये कंप्लीट करना है मिनिमम। समझ रहे आप मेरी बात? 400 वर्ड का मतलब काफी ज्यादा हो जाते हैं अगर आप एक पेज में लगभग, समझ पा रहे हैं? इसके लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया 20 मार्क्स का। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स का है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स का है? 10 मार्क्स का, 40 का नहीं, सॉरी 10 मार्क्स का है। और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो 10-10 मार्क्स के हैं। तो देखें 20 और 10 30 और 20 50। अब एक सिंपल सा पॉइंट समझे कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। देखिए मेरिट टियर 1 के बेसिस पर प्लस टियर 2 प्लस टियर 3, मतलब यहां पर ये इंटरव्यू है। और जितना यहां पर जिसके स्कोर कम है ना, अभी जिसके टियर 1 में स्कोर कम है, तो वो इस चीज से घबराए नहीं, क्योंकि अभी पेपर काफी बाकी है। मतलब टियर 2 50 मार्क्स का है, और टियर 3 जो इंटरव्यू है 100 मार्क्स का। अगर आपने यहां पर कम मार्क्स भी लिए हैं, मानो आपके 53 जिसका सिलेक्शन हुआ है, जिसको टियर 1 क्वालिफाई हुआ है, किसी के 59 है, किसी के 62 है, तो आप कोई घबराने का पॉइंट नहीं है कि केवल पेपर में आपका कम मार्क्स है इसलिए आप आउट हो गए, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का है, कहीं ना कहीं बच्चे 80 मार्क्स मिलेंगे और 60 मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंस है ना 20 मार्क्स का, वो आपको रिकवरी करवा देगा। अब वो कैसे होगा, देखिए उसके बारे में सारे डिटेल से समझते हैं। टियर 2 क्वालिफाई मार्क्स है या मेरिट जुड़ेगी? देखिए क्वालिफाई तो है ही, आपकी मेरिट में मार्क्स भी जुड़ेंगे। देखिए कैसे, यहां पर 17 मार्क्स आपको लेने हैं क्वालिफाई के लिए। अगर आप क्वालिफाई नहीं होते हैं तो फिर डायरेक्ट आप इंटरव्यू में नहीं जा पाएंगे या मेरिट में नहीं आ पाएंगे। क्लियर? तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके यहां पर मार्क्स भी ठीक ठाक हो। अगर आपके लगभग 50 में से 35 मार्क्स के आसपास आ जाते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, इसमें डिस्क्रिप्टिव में आपकी नॉलेज टेस्ट हो गया, आपकी ग्रामर टेस्ट होगी, प्रत्येक वोकैबुलरी पावर टेस्ट होगी, आप किस तरह लिख सकते हैं ऐसे वो भी टेस्ट होगा। ये सीजीएल वाला नहीं है कि आपको ऑब्जेक्टिव दे दिया और आपने टिक कर दिया 4। यहां पर डिस्क्रिप्टिव लिखना होगा। तो जिन बच्चों को डिस्क्रिप्टिव कभी ऐसे लिखा नहीं है उनके लिए तो परेशानी हो सकती है। बाकी समय है आपके पास, वो भी बताएंगे मेंस कब तक हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं 35 मार्क्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 35 मार्क्स। और एवरेज, क्योंकि इंटरव्यू भी क्वालिफाइंग जरूरी है, तो इसलिए आपको यहां पर 33 मार्क्स इंटरव्यू में भी चाहिए मिनिमम क्वालिफाई के लिए। और जैसे ही टोटल मेरिट बनती है, इन तीनों के बेसिस पर आपका क्या होगा, मेरिट डिसाइड होगी। क्योंकि आईबी का एक तो क्लियरली समझे आप, आईबी कभी भी इन चीजों के बारे में डिस्क्लोज नहीं करता है कि मेरिट कितनी गई है, कितने कट ऑफ है। बस केवल वो कैंडिडेट का नाम उठा लेता है और उसी के बेसिस पर दूसरा एग्जाम ले लेता है। तो
अब मेन पॉइंट है कि आप इन चीजों के लिए जो यहां पर डिस्क्राइब की गई हैं ऐसे इंग्लिश लॉन्ग आंसर के लिए आप किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले एक पॉइंट ये भी ध्यान से समझे आप कि आपको जो ये टाइम जो मिलेगा ये देखिए पूरा 1 घंटे का है, और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो वर्ड लिमिट है उसी के बेसिस पे हो। यहां पर वर्ड लिमिट 150, ये लगभग 40 और ये 400 हो सकता है, ऊपर नीचे 5 से 7 हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं ना एस्से में, तो ऐसे देखिए आजकल तो आपको पता है कि कितने ज्यादा सोर्सेज हैं आपके पास लिखने के, ऐसे के, यूपीएससी के, मतलब बहुत ज्यादा। बट आपको केवल कितने लिखने हैं, 400 वर्ड में लिखना है। तो ऐसे का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट इतना जबरदस्त होना चाहिए कि बुलेट पॉइंट होने चाहिए, मतलब हर चीज के बुलेट पॉइंट क्लियरली। कंप्रीहेंशन इंग्लिश 10 मार्क्स ये तो हो गया। अब आपका पहले मेंस कब तक हो सकता है ये देखिए पिछली बार मेंस कहीं ना कहीं 4 से 5 महीने लिए थे। 4 महीने तो आप मिनिमम मान सकते हैं, 5 तो नहीं कहूंगा मैं, 4 महीने तो मिनिमम है। और अगर इन 4 महीनों का मतलब 30 × 4 120, तो अभी आपके जो एग्जाम हुआ था, एग्जाम डेट से बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम डेट से, अभी आपका एग्जाम सितंबर में हुआ, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, तो मतलब लगभग जनवरी और फरवरी में हो सकता है। तो मतलब हम ये मान सकते हैं जनवरी और फरवरी, जनवरी मिड या फरवरी स्टार्टिंग में आपका मेंस हो जाएगा। किसका? टियर 2 मान सकता हूं मैं, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट मान सकता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो है आपका इंटरव्यू, क्योंकि यहां पर जो अभी 10 गुना बच्चे क्वालिफाई है ना 10 टाइम्स, वो आगे जाके कितने बचेंगे? केवल 3 टाइम्स। ये भी ध्यान रखना है आपको। अभी जो 10 गुना बच्चे हैं वो 3 गुना बच जाएंगे। कब? इंटरव्यू में। इंटरव्यू केवल 3 गुना बच्चे देंगे। तो इसलिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि जिनके मार्क्स अभी जिनके मार्क्स मैंने बताया ना, जैसे अभी 53 हैं और किसी के 60 मार्क्स हैं, 65 हैं, अब आपने उनको कैसे पछाड़ना है उसके लिए मेंस में, मतलब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में आपके मार्क्स काफी ठीक होने चाहिए। अगर कोई बच्चा 40 मार्क्स तक भी चला जाता है तो द बेस्ट है वो। लेकिन 40 मार्क्स लेने के लिए पता है ना आपको कितनी जबरदस्त आपकी राइटिंग, आपकी स्किल और आपकी जो कहीं ना कहीं जो उस चीज को दर्शाने के लिए आपकी राइटिंग में कितनी लिखावट अच्छी है, वो सारी चीज काउंट होगी। तो इसलिए इन चीजों पर भी आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। हाँ, फिर आप क्लियर कर सकते हैं उन बच्चों को, मतलब यहां पर जैसे 53 + 40 तो ये हो गए मेरे पास 93 150 में से। और उन बच्चों के देखिए जो 63 65 थे लेकिन उनके मार्क्स कम की वजह से, जैसे यहां पे 25 तक आते हैं तो फिर भी उनके पास 88 मार्क्स हुए, आपसे कम मार्क्स हुए। तो इसलिए क्योंकि लास्ट में 3 कैंडिडेट पर 1 का सिलेक्शन होगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ये देखें कि कहां से, किस टॉपिक से आपके ऐसे इंग्लिश आंसर हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है वो किन पॉइंटों पर होगा। देखिए यहां पर दिया हुआ है करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, पॉलिटिक और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट और इंटरनेशनल रिलेशन, और टॉपिक टेररिज्म, आतंकवाद, टूरिज्म, इंडियन एक्सपोर्ट। तो ये जो मेन पॉइंट है ना, जैसे अभी मैं एक सिंपल सी पॉइंट बताऊं एनवायरमेंट से, अभी जो
वायु प्रदूषण की बात चल रही है ना दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों में, वो एक बड़ा मुद्दा है। टूरिज्म में किस तरह टूरिज्म जम्मू कश्मीर या इनको प्रभावित करता है, आतंकवाद से रिलेटेड स्पोर्ट्स, क्या स्पोर्ट्स में सभी स्पोर्ट्स की इक्वलिटी हुई है या केवल क्रिकेट को ही मतलब कॉमर्शलाइज किया जा रहा है, वो सारे पॉइंट। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से पता होना जरूरी है। इसलिए क्या होगा, आप किसी भी अच्छे न्यूज़पेपर को, मतलब द हिंदू को मैं प्रेफरेंस कर सकता हूं, लेकिन उन बच्चों को द हिंदू बिल्कुल क्लियर नहीं होगा जिन बच्चों ने अभी स्टार्ट किया। जिन्होंने बहुत पहले काफी अच्छा वो कर रखा है ना, स्टार्ट दे रखा है, उनकी काफी अच्छी, वो तो फिर लिख देंगे। लेकिन इसलिए आपको केवल ऐसे प्रैक्टिस के लिए ही देना होगा, और कम से कम आपको 50 से 100 ऐसे लिखने होंगे, 50 से 100। और इन सब में जब 20 मार्क्स का आपका एस्से है ना, देखें 20 मार्क्स का एस्से है, 20 में यह भी होना चाहिए जिसका स्टार्टिंग एंड मिड और सबके मार्क्स अलग अलग होंगे। तो आप उनको बुलेट पॉइंट से, जैसे यहां पर बुलेट पॉइंट बनाए हैं ना, इस तरह से आप उसको डिनोट कर सकते। जैसे ऐसे लिखा आपने, उनको ब्रैकेट्स में नीचे लाइन अंडरलाइन कर कर, उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाईलाइट कर कर। तो ये तरीके हैं जिनसे आप ऐसे को अच्छे ढंग से और एक बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, जिससे मार्क्स आपको देने ही पड़ेंगे जो एग्जामिनर होगा। बाकी से डिटेल से का मतलब ये कि किस किस टॉपिक से आपको कैसे लिखने हैं, उसके लिए हम अलग से क्लास लेके आएंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक बार लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए कितनी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं यहां पर टीयर 2 करना नहीं है, आपको टीयर 2 में अच्छे मार्क्स लेने हैं, तभी आप मेरिट में 3 में सिलेक्ट हो पाएंगे और फिर आप इंटरव्यू दे पाएंगे।